देखिए, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है वायरल खबरें और उसका विश्लेषण, और इसके कई कार्यक्रम हम चला चुके हैं। आज इसी कार्यक्रम के तहत हम कुछ वायरल खबरों को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और उसका विश्लेषण भी किया, क्योंकि हमारी टीम इन वायरल खबरों का पता लगाती है, इसके तथ्य का जो है वो जानकारी लेती है और उसके बाद हम खबरें के माध्यम से इस वायरल खबर की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो कार्यक्रम है वायरल खबरें और उसका विश्लेषण, उसके तहत आज कुछ खास खबरें हैं, वायरल खबरें, जो हम आपको पहले वो वायरल खबरें बताएंगे और उसकी क्या सच्चाई है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट जो वायरल खबरें हैं जो पूरे देश भर में वायरल की जा रही हैं उसकी क्या सच्चाई है। देखिए, है क्या मामला कि अभी लगातार सोशल मीडिया पे जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात अगर छोड़ दें तो लगातार अलग अलग जो है वो थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि एनडीए सरकार जो है वो किसी भी समय गिर सकती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, जो है एनडीए सरकार जो है वो अल्पमत में है। बड़े बड़े नेताओं का बयान को एक आधार बना करके सोशल मीडिया पे ये खबरें चलाई जा रही है और पिछले करीब सरकार बनने के बाद लगातार ये खबरें चलाई जा रही है कि किसी भी पल सरकार गिर सकती है, यहाँ तक थंबनेल में बना हुआ रहता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। इसकी सच्चाई का पता लगाना हमारा टीम का काम था। हमारी टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने इस खबर की सच्चाई का पता लगाया तो पता ये चला कि इस खबर की कोई भी सच्चाई नहीं है। ये सोशल मीडिया वाले या तो कह सकते हैं कि दो कारणों से ऐसी खबरें बना रहे हैं। एक कारण अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए, व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, या नहीं तो कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए जो है अपने चैनल को सुर्खी में बनाए रखने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। जब इस खबर का विश्लेषण और इसकी सच्चाई का हमारी टीम ने पता लगाया तो इसकी कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है। 4-5 खबरों को आधार बना करके ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं। उन खबरों को हम चर्चा आपको कर देते हैं। सबसे पहली खबर ये, लगातार जब सरकार एनडीए की बनी, पीएम मोदी जब शपथ लिए और उसके बाद सरकार बनी तो उसके बाद पहली खबर ये चलाना शुरू हो गया कि जदयू के 5 सांसद जो है वो संपर्क से बाहर है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक कोई सूचना किसी के पास नहीं है, लेकिन लगातार छोटे चैनलों पे ये खबर चलाई जा रही थी कि जदयू के 5 सांसद संपर्क के बाहर हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी तक ये खबर की कोई सच्चाई का पता नहीं चल पाया, जो ये वायरल खबर थी। दूसरी वायरल खबर क्या है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में है। इसकी भी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है और इन्हीं खबरों को आधार बना करके सोशल मीडिया के कुछ चैनल अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसी भ्रामक खबरों को चलाने से क्या उन चैनल की विश्वसनीयता पे सवाल नहीं खड़ा होता है। ये भी कह सकते हैं कि हो सकता हो कि उनके व्यूअर्स ऐसी खबरों को देखना पसंद करते हों। लेकिन जब से मैंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की वायरल खबरें और उसका विश्लेषण, तो हमारा एक जिम्मेदारी है कि वायरल खबरें कौन कौन सी है और उनकी सच्चाई क्या है वो हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ। बीच में बाकी खबरें आगे बताने से पहले आप तमाम दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस खबर में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स करके हमें भी ज़रूर बताएं ताकि आपके सुझाव हमें आगे काम आ सकते हैं। चलिए तीसरी वायरल खबरों के बारे में भी आपको बता दें। तीसरी वायरल खबर ये है कि नीतीश कुमार टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनके शपथ ग्रहण में नहीं जा सके, नहीं गए होंगे। उनका एक निजी भी कारण हो सकता है, लेकिन इसको एक आधार बना के ना जाने, यहाँ तक कि इस खबर को तो बहुत सारे स्ट्रीम मीडिया ने भी चलाया कि क्या उनका नहीं जाना कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए से नाराज़गी है, क्या उनके नहीं जाने से एनडीए के तमाम घटक दल उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए थे, आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए। लेकिन बाद में जाकर के नीतीश कुमार ने जब चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर संपर्क साधा तब जाकर के ये खबरें जो है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, यानी कि इस वायरल खबर की भी कोई सच्चाई नहीं है। अगली एक और खबर है कि अजित पवार का लगातार एनडीए की नाराज़गी, एनडीए से नाराज़गी तो स्वाभाविक होगी। उनकी जो आकांक्षाएं थी एनडीए से कि उनको जो है केंद्रीय मंत्रालय मिले, उनको नहीं मिला तो उनकी नाराज़गी तो होगी, लेकिन उनकी नाराज़गी को इस से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए था कि वो एनडीए की सरकार को वो गिरा सकते हैं या एनडीए से वो अपनी समर्थन को वापस ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है। एक और वायरल खबर है कि शिंदे गुट जो महाराष्ट्र के जो शिंदे हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को लगातार मीडिया के सामने कहा कि 400 पार वाला नारा कहीं न कहीं एनडीए को नुकसान पहुंचाया। तो क्या इसको ये माना जाए कि भाई एनडीए से वो नाराज चल रहे हैं, कभी भी वो एनडीए से अलग हो सकते हैं? ये भी खबरें काफ़ी तेज़ी से वायरल की जा रही है, जबकि इसकी भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये तमाम वायरल खबरें सिर्फ 1-2 दिन से नहीं, पिछले अगर देख लें कि जब से सरकार बनी है लगातार इन खबरों को चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार चलेगी, लेकिन कब तक चलेगी ये हम भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो वायरल खबरें हैं उसकी सच्चाई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और वायरल खबरें हैं, आरएसएस का लगातार बयानबाजी आना, जो भाजपा को लेकर के उनकी बयानबाजी आ रही है, इस पर भी जो है इसको भी लेकर के आधार बना करके खबरें बनाई जा रही है। अब एक और आज से खबर ट्रेंड होना शुरू हो गया है कि नीतीश कुमार ने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो जदयू की है उसकी एक बैठक 29 जून को उन्होंने दिल्ली में रखा है। क्या वहाँ भी खेला होगा? यानी कि तमाम कल नीतीश कुमार ने जो है वो मंत्रिमंडल की जो है वो बैठक बुलाई, उसको लेकर के भी ये लगातार खबरें चलाई जा रही थी कि अचानक जो है वो मंत्रिमंडल की उन्होंने बैठक बुला दी है, कहीं कोई खेला होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम खबरें जो है वो एक सिरे से जो है वो नकारी जा रही हैं, ऐसा कहीं भी सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं। देखिए, कुछ बात है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एनडीए में आने के बाद 2-3 चीज़ें हैं, उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर एनडीए से नीतीश कुमार की नाराज़गी होती तो पीएम मोदी, जो उनसे मात्र 6 महीने उम्र में छोटे हैं, पीएम मोदी बड़े हैं और नीतीश कुमार छोटे हैं, उनके चरणों में बार बार वो नहीं जाते, ये अपने मुद्दे पे अड़े रहते हैं। लेकिन आपने ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था, आपने देखा कि कई बार जो है वो पीएम मोदी का उन्होंने चरण स्पर्श करना चाहा। तो ये सब क्या दर्शाता है? क्या ये इससे नाराज़गी है? अब आप कहेंगे कि नहीं, वो उस समय की बात थी, लेकिन उनकी अपेक्षा और उनकी आकांक्षाओं के अनुसार उनको विभाग नहीं दिया गया, ये उसकी नाराज़गी, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं प्रतीत होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार कब क्या कर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस खबरों को आधार बना करके लगातार जनता को, दर्शकों को गुमराह करना, दर्शक इंतज़ार में है कि आज सरकार गिरेगी, जो इंडिया गठबंधन के दर्शक हैं, कल सरकार गिरेगी, कब सरकार गिरेगी, ये लगातार वो इस मुगालते में है, लेकिन अभी तक इसकी कोई सच्चाई ना है। एक बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, नीतीश कुमार ने जब राजद से जो है वो अलग हुए थे, वो अंदर तक आने की बात आई थी कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि विधानसभा भंग हो और चुनाव जो है वो लोकसभा के साथ हो, लेकिन राजद इसके लिए तैयार नहीं थी और इसी को एक मुद्दा बना करके नीतीश कुमार ने राजद से अलग होकर के वो एनडीए के साथ आए थे। अंदर तक आने की ये बात थी कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ में जब आए थे तो भाजपा से उनकी ये बात तय हो गई थी कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा, बिहार विधानसभा को भंग करके यहाँ भी चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन बाद में भाजपा इसके लिए भी तैयार नहीं हुई, तो वो खामोशी से वो एनडीए के साथ बने रहे। अब ये बात अंदर से चल करके आ रही है कि नीतीश कुमार अब फिर से इस बात में लग गए हैं कि वो ये चाहते हैं कि बिहार विधानसभा जितनी जल्दी हो सके उसको भंग किया जाए और यहाँ चुनाव कराया जाए। हाँ, ये एक मुद्दा ज़रूर है, इसको लेकर के नीतीश कुमार की अपनी जो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, जो एक रणनीति तैयार की जा रही है, उस रणनीति पे काम कर रहे हैं। अगर इस विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके साथ जो भी परिस्थिति बनेगी वो उस परिस्थिति के अनुसार जो है वो फैसला लेंगे। लेकिन ये कहना कि इन वायरल खबरों को आधार बना करके एनडीए की सरकार कभी भी गिर सकती है। अब एक स्पीकर का मुद्दा मैं आपको बता दूं, स्पीकर का चुनाव होने वाला है, उसमें ये लगातार ये खबरें चलाई जा रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू का डिमांड है कि स्पीकर पद उनको चाहिए और स्पीकर पद को लेकर के वो जो है वो अपनी जो है वो बात मनवाने के लिए जो भाजपा को मजबूर कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं आ रही है। नीतीश कुमार को भी लेकर के कि स्पीकर पद को लेकर के शायद जो है वो भाजपा पे दबाव होना है। लेकिन मैं अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि जो जदयू के प्रवक्ता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ, जदयू के प्रवक्ता केसी त्यागी का एक बयान अभी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जदयू स्पीकर पद को लेकर के
कोई भी अपना डिमांड नहीं कर रही है, ना भी उसकी कोई आकांक्षा है, ना उनका कोई गिरवांश है, बल्कि भाजपा स्पीकर पद के लिए जिसको भी नॉमिनेट करेगी वो उनका बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी। यानी कि जदयू ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, उनको स्पीकर पद को लेकर के भी नाराजगी कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एनडीए के साथ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये साथ कब तक रहेंगे इसकी गारंटी किसी को भी पता नहीं है, जो आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहरहाल हमारा कि ये खास कार्यक्रम वायरल खबरें और उसका विश्लेषण जो हम समय समय पर आपके साथ लेकर के आते रहेंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।